नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे जो बड़े बड़े कारखाने हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन्हें हैकर से कैसे बचाया जाता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और सीखेंगे कि इन बहुत जरूरी मशीनों के चारों तरफ एक डिजिटल किला कैसे खड़ा किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक पानी साफ करने वाला प्लांट और एक कार बनाने वाली फैक्ट्री, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा भाई कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन असलियत ये है कि ये दोनों ही चीजें इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स पर चलती हैं, और यही नेटवर्क्स आजकल हैकर्स के निशाने पर हैं। और यही वो सबसे बड़ा, सबसे गंभीर खतरा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स को सिक्योर करना। अब देखिए, ये किसी ऑफिस के कंप्यूटर नेटवर्क जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक अलग ही किस्म का बैटलफील्ड है, एक अलग ही जंग का मैदान है, जिसे जीतने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर हमें आईटी और ओटी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फर्क समझना होगा। देखिए, आईटी सिक्योरिटी का काम है डेटा को बचाना, मतलब हमारी आपकी ईमेल्स, फाइल्स। लेकिन जब हम ओटी यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहां दांव पर लगी होती हैं हमारी असली चलती फिरती मशीनें। और यहां पर एक छोटी सी भी गलती का मतलब हो सकता है बहुत बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एसेट्स। किसी भी किले को बनाने से पहले यह जानना सबसे जरूरी है कि हम आखिर प्रोटेक्ट किसे कर रहे हैं, है ना? हमारे क्राउन जूल्स यानी सबसे कीमती चीजें हैं क्या? तो ओटीटी की दुनिया में एसेट का सीधा सा मतलब है कोई भी फिजिकल डिवाइस, जैसे कि कोई कंट्रोलर हो गया, कोई सर्वर हो गया। और सिक्योरिटी का सबसे पहला, सबसे बेसिक नियम यही है, अपने हर एक एसेट की पूरी लिस्ट बनाओ। सीधी सी बात है, जिस चीज के बारे में पता ही नहीं उसे बचाएंगे कैसे? पर यहीं पर अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए एक मशीन है, पर उसके नेटवर्क कनेक्शन कई सारे हैं। तो अब सवाल यह है कि वो एक एसेट है या कई? तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एसेट मतलब वो फिजिकल मशीन, वो डिवाइस। और नोड का मतलब है उसका हर एक नेटवर्क कनेक्शन, यानी उसका आईपी एड्रेस। तो एक मशीन के कई कनेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसे ऐसे याद रखें, एक एसेट लेकिन कई नोड्स। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, फैक्ट्री फ्लोर की मैपिंग। अब जब हमें यह पता चल गया है कि हमारे एसेट्स क्या क्या हैं, तो अब वक्त है उन्हें एक ब्लूप्रिंट पर सजाने का। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पर्ड्यू मॉडल का। ये जो पर्ड्यू मॉडल है ना, इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे यानी लेवल 0 और 1 पर हैं वो सेंसर्स और मशीनें जो असल में जमीन पर काम कर रही हैं। फिर थोड़ा ऊपर लेवल 2 पर आते हैं ऑपरेटर स्टेशंस, जहां से इन मशीनों को कंट्रोल किया जाता है। लेवल 3 पर है मैनेजमेंट, मतलब पूरे प्लांट को मैनेज करने वाले सिस्टम्स। और फिर सबसे ऊपर लेवल 4 और 5 पर आता है कॉर्पोरेट नेटवर्क, जहां से इंटरनेट की दुनिया जुड़ती है। ठीक है, हमारा नक्शा तो तैयार हो गया। तो अब बारी है चौथे कदम की, सिक्योरिटी जोन्स बनाना। अब हम अपने इस डिजिटल किले की असली दीवारें खड़ी करेंगे। तो जोन क्या होता है? ये असल में एक जैसे एसेट्स का एक लॉजिकल ग्रुप है। इसका फायदा यह है कि हम हर ग्रुप के लिए खास सिक्योरिटी रूल्स बना सकते हैं। तो मतलब ये सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि सही जगह पर सही तरह की दीवारें बनाना है। और ये जो सिक्योरिटी जोन्स हैं, ये सीधे सीधे हमारे पर्ड्यू मॉडल से ही निकलते हैं। देखिए, जो कंट्रोल जोन है, जहां हमारी असली मशीनें हैं, वो हमारा सबसे सेफ एरिया है, किले का भीतरी हिस्सा। बाकी जोन्स मॉनिटरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए और बाहरी दुनिया से सेफ तरीके से बात करने के लिए बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और एडवांस्ड। आते हैं 5वें हिस्से पर। चलिए अब एक और सिक्योरिटी लेयर के बारे में बात करते हैं। सोचिए, हमारे किले के अंदर एक और किला, जो हमारे सबसे कीमती, सबसे नाजुक एसेट्स को बचाता है। जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक सर्वर है जो बाहरी दुनिया, मतलब इंटरनेट से भी जुड़ सकता है, और वो सर्वर सीधे सीधे हमारे सबसे सेफ कंट्रोल जोन की एक मशीन से बात कर रहा है। तो सवाल यह है कि इस डायरेक्ट कनेक्शन में दिक्कत क्या है? दिखने में तो ये बहुत आसान और सीधा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा छुपा हुआ खतरा है। इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ, मेरा सबसे सिक्योर जोन एक ऐसी मशीन से जुड़ा है जो इंटरनेट को छूती है, और ये एक बेहद बेहद खतरनाक सिचुएशन है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे समाधान की, लेवल 2.5। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। इसे एक सिक्योरिटी एयरलॉक की तरह समझिए, जो हमारे सबसे जरूरी कंट्रोल जोन को बाहरी दुनिया के खतरों से पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है। तो अब इस नए सेफ डिजाइन को देखिए।
अब वो बाहरी सर्वर पहले इस सिक्योर लेवल 2.5 डिवाइस से बात करता है और फिर जाकर वो डिवाइस हमारे कंट्रोल जोन से बात करता है। इसने उस सीधे और खतरनाक रास्ते को बीच में से ही तोड़ दिया। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर, सेगमेंटेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि हम अपनी दीवारों के अंदर और भी छोटी छोटी खाइयां खोद रहे हैं, ताकि अगर कोई घुसपैठिया अंदर आ भी गया तो वो पूरे किले में आज़ादी से घूम ना पाए। यहां पर दो चीजें समझनी जरूरी हैं। एक है नेटवर्क सेपरेशन। इसका मतलब है पूरे के पूरे आईटी और ओटी नेटवर्क को एक दूसरे से अलग कर देना। और दूसरा है नेटवर्क सेगमेंटेशन। इसका मतलब है कि एक ही ओटी नेटवर्क के अंदर भी छोटे छोटे सब नेटवर्क बना देना, जैसे बॉयलर सिस्टम को टरबाइन सिस्टम से अलग कर दिया। ये दोनों ही तरीके खतरों को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोकते हैं। तो कुल मिला के हमारे इस डिजिटल किले का जो ब्लूप्रिंट है वो 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, विजिबिलिटी, मतलब अपने हर एसेट को जानना। दूसरा, स्ट्रक्चर, यानी उन्हें पर्ड्यू मॉडल में सही जगह पर रखना। और तीसरा, कंट्रोल, यानी जोन्स और सेगमेंटेशन का इस्तेमाल करके उन्हें सिक्योर करना और हमलों को फैलने से रोकना। और आखिर में एक सवाल, अब जब ये किला बन तो गया है, तो इसकी दीवारों पर खड़े पहरेदारों और दरवाजों पर हो रही हलचल पर नजर कैसे रखी जाएगी? क्योंकि याद रखिए, सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो हमेशा हमेशा चलता रहता है।